फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ऋतु शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में होती क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए बच्चों, आपने पिछले अपनी क्लासेस में भी 9th में इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। लेकिन मेनली क्या है कि जब हम एक डायमेंशन में बात करते हैं, जब सिंपल हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो उसमें 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स होते हैं, इधर -1 -2 -3 -4। तो जैसे हमें अब किसी पॉइंट का डिस्टेंस नापना है, किसी फिक्स पॉइंट से, तो हम सिंपली नाप लेते हैं डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन अब जब हम आते हैं एक प्लेन के ऊपर, प्लेन का मतलब सपोज दैट जैसे कि आपका एक रूम है, अब उस रूम में आप कहीं पे खड़े हुए हैं और आपको पता लगाना है आपका डिस्टेंस दीवार से कितना है। ठीक है, तो अगर आप अगर आप इस रूम में खड़े हैं कहीं पर, आपको पता लगाना है आपका डिस्टेंस दीवार से कितना है। तो आप इस दीवार से अगर अपना डिस्टेंस नापेंगे तो हो सकता है 3 सेंटीमीटर हो, इधर से आपने नापा तो 4 सेंटीमीटर हो, है ना। इधर से आपने नापा तो ये 7 सेंटीमीटर था, इधर से आपने नापा तो ये 2 ही सेंटीमीटर था। तो क्या है, हर एक पॉइंट से जो है आपका डिस्टेंस अलग है। तो इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि आपका दीवार से डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है या 7 है या 3 है या 4 है, कोई आप फिक्स उसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इस टाइप के फिक्स कैलकुलेशन को एक करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत की गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेनली जो है वो आपका प्लेन से रिलेटेड है। प्लेन का मतलब जैसे आपका रूम एक सरफेस हो गया जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ें होंगी, वहाँ से उससे रिलेटेड होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दूसरी चीज़ें, कोऑर्डिनेट से आप क्या समझते हो? कोऑर्डिनेट जो है, जिसको हिंदी में हम निर्देशांक बोलते हैं, ये दो चीज़ों से मिलके बना होगा। अब जब एक पॉइंट होगा किसी भी प्लेन में तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो हम दो साइड से नापेंगे। एक हम एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस नापेंगे और एक हम उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस नापेंगे। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये वाली, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, और जो वर्टिकल लाइन होगी इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। इवन इधर प्लस एक्स एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर प्लस वाई और इधर माइनस वाई। ठीक है, तो जब हम कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का, अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम उसको एक्स वाली डायरेक्शन से भी नापेंगे और वाई एक्सिस से भी नापेंगे, दोनों ही एक्सिस से हम उसको नापेंगे। तो कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारी दो चीज़ों से मिलके बना होगा। इसमें एक्स एक्सिस से जो हमारा डिस्टेंस होगा उसे हम ऑर्डिनेट बोलेंगे और वाई एक्सिस से जो हमारा डिस्टेंस होगा उसे हम एब्साइसा बोलेंगे। हिंदी में हम इसे भुज और इसे कोटि कहते हैं। ठीक है, तो भुज और कोटि से मिलके हमारा क्या, किसी भी पॉइंट के निर्देशांक बन जाते हैं, या फिर ऑर्डिनेट और एब्साइसा से मिलके हमारे कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन या फिर मूल बिंदु। ये पॉइंट हमारा कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे 0 0, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। इससे इधर जब हम चलते जाते हैं तो इधर x की वैल्यू 1 2 3 4 प्लस में, और इधर x की वैल्यू माइनस में, इधर y की वैल्यू प्लस में और इधर y की वैल्यू माइनस में होती जाती है इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा वो दो चीज़ों से मिलके बना होगा। उसको हम x और y से शो करेंगे। जनरली x का मतलब होगा जो हमारा x एक्सिस का डिस्टेंस है, y का मतलब होगा जो हमारा y एक्सिस का डिस्टेंस है। कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा ऑर्डिनेट और एब्साइसा से मिलके बना होगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखिए अगर इस पॉइंट को हम 0 0 बोलेंगे, इस पॉइंट में क्या है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, ये y की वैल्यूज़ है, इधर -y की वैल्यूज़ है, -1 -2 -3। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने लायक ये है, अधिकतर ये क्वेश्चन आता भी है बहुत बार कि अगर आप एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, देखिए अगर आप इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस में 1 चला है लेकिन वाई में ये 0 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें, एक्स में 3 है लेकिन वाई में 0 है। ये एक्स में कितना है, -2 है, वाई में 0, यानी कि इस लाइन पे आप कहीं भी चले जाओ तो हमेशा वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। और ये लाइन कौन सी हमारी, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बन जाती है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बन जाती है हमारी y = 0। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, अगर हम y एक्स पे जाएं तो देखो क्या होगा, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, x पे 0 है, y पे 1 है, ये x पे 0 है, y पे 2 है, ये x पे 0 है, y पे -1 है। यानी कि यहाँ पे अगर हम इस लाइन पे चलेंगे तो x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी, हमेशा
x इज इक्वल टू 0। तो ये दो क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो जब x एक्सिस होता है तो y इज इक्वल टू 0 होता है, y एक्सिस में x इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये दोनों इक्वेशंस होती हैं x एक्सिस की और y एक्सिस की। ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। किस तरह से बनती है वो मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज़, अब जब अगर हम फिर से देखें, ये जो हमारा प्लेन होता है, जो भी हमारा ये 2D प्लेन है, ये जो प्लेन होगा हमारा, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट से मिलके बना होगा। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, x की वैल्यू इधर को, ये प्लस x एक्सिस है, ये माइनस x है, ये प्लस y है, ये माइनस y है। इसमें देखिए x की वैल्यू हमेशा प्लस में रहेगी और y की वैल्यू भी हमेशा प्लस में रहेगी, यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट आता है तो उसके कोऑर्डिनेट दोनों ही प्लस प्लस में रहेंगे। ठीक है, इधर देखिए यहाँ पे x माइनस में है जबकि y प्लस में है, तो यानी कि अगर इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट माइनस और प्लस में होंगे। इस क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे x माइनस में है और y भी क्या है, माइनस में है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस में होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है, प्लस में है, जबकि y क्या है, माइनस में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वैसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख के ही पता चल जाएगा। जैसे इस तरह से मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा जी, ठीक है, आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये 1 2 3 -1 -2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना जाएंगे। देखिए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले इसको x एक्सिस से मिलाते हैं इधर, और इधर मिलाते हैं इसको y एक्सिस से। तो x एक्सिस में कितना डिस्टेंस है 3, जबकि y में कितना है -2। तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्डिनेट है, ये एब्साइसा है। ठीक है, और ये पूरा मिला के कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो इस तरह से है। नेक्स्ट आपके पास आएगा डिस्टेंस फार्मूला, कि हमारे पास कोई प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है पूरा। इस प्लेन में हमें क्या करना है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम किस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमें दो पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे इस तरह से, मान लीजिए ये पॉइंट x1 y1 है और कोई दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के लिए आपके पास फार्मूला होगा, देखिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 - x2 का होल स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, बुक में तो केवल यही गिवन है शायद, तो मैं ऐसा इसलिए लिख रही हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इस y को पहले लिख रहे हैं, आप x को पहले लिख रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे x2 - x1 लिख रहे हैं या x1 - x2 लिख रहे हैं, दैट डजंट मैटर्स। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, आप लेके देख लीजिए कोई भी पॉइंट। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए यहाँ पे है स्क्वायर। तो अगर आप किसी भी डिजिट का जब स्क्वायर निकालते हैं, अगर वो डिजिट प्लस में है तो उसका स्क्वायर करने पे क्या आता है, प्लस ही आता है। अगर वो डिजिट माइनस में भी है तो भी इसका स्क्वायर करने पे क्या बनता है, प्लस ही बनता है। इसलिए आप x1 पहले लिखो, x2 पहले लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, बीच में है प्लस, प्लस का मतलब आप 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात एक ही है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के 3-4 फॉर्म्स हैं, आप कोई सी भी यूज़ करो आपको आंसर मिलेगा किसी भी फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म में बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई आपको गलत नहीं कह पाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के। सबसे पहले तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डीज। ठीक है, इसमें 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में चलिए मैं आपको कोई सा एक पार्ट करके दिखा देती हूँ। मुझे लगता है चलिए पहले मैं आपको थर्ड पार्ट दिखाती हूँ, क्योंकि ये तो डिजिट्स वाले आप कर ही लेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, डिस्टेंस कितना होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सीधे लगाइए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें पॉइंट्स हैं आपके a, b, -a, -b। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -2a² प्लस -2b स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 4a² प्लस 4b²। इसमें से आप 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा a² प्लस b², यानी कि 4 बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2√a² प्लस b²। ठीक है, इसी तरह से आप कर सकते हैं। बाकी ये 2 पार्ट आप खुद करेंगे होमवर्क में। नेक्स्ट है आपके पास, डिटरमाइन द पॉइंट दीज आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब कि ये हमें बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। तो एक ही लाइन पे पॉइंट कब होते हैं, इस तरह से हो सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, AB + BC = AC हो जाएगा। सिंपली हमें ये करना होगा। तो अब A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है, ये तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली तीनों पॉइंट्स का एक दूसरे से डिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले इस पॉइंट का इससे और इससे, फिर इस पॉइंट का इससे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस। चलिए हम इसको ए, बी और सी ही बोल देते हैं। तो पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी हो जाएगा हमारा √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 1 + 4, 5 में से 3 या 2 का स्क्वायर 4, यानी कि हो जाएगा √5। नेक्स्ट हम निकालेंगे बी सी, यानी कि इसका और इसका डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा हमारे पास √-2 - 2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास जो 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 196, 14 का स्क्वायर 196। तो ये हो जाएगा आपके पास 212। ठीक है, फिर आप निकाल लेंगे सी ए। सी ए देख लेंगे कितना हो जाएगा। सी है हमारे पास ये √1 - -2 का स्क्वायर प्लस 5 - -11 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 9 प्लस 11 5 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 256। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना √265। तो ये देखिए तीनों ही डिस्टेंस हमारे अलग अलग हैं, इनमें आपस में कोई रिलेशन भी नहीं बन रहा है, दोनों को मिला मिला के कुछ बन भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम एक बार कोशिश कर लेते हैं, नहीं हो पा रहा, इसको देखें। ये है 4√53, 5√53, लेकिन यहाँ पे क्या √5 है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कोलिनियर नहीं है। पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हमें बताना था कि क्या पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, तो हमने बता दी कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अभी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। पॉइंट क्या है हमारा एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस की इक्वेशन मैंने शुरू में बताया था क्या होती है, y = 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 ही आएगा और x को हमने x ही मान लिया। ठीक है, अब हमें इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट होगा क्या। अब ये क्या है, ये जो पॉइंट है हमारा, इसका और इसका डिस्टेंस इक्वल है इसके डिस्टेंस के, यानी कि इसको हम ले लें अगर ए बी सी, तो हमें गिवन है ए बी = बी सी। ये क्या है, गिवन है। तो सिंपल हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। सबसे पहले ए बी में क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर, इधर लगा लेंगे वही डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो पूरा प्लस ही हो जाएगा, ये x + 2 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेकर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस ही हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 - 25। ये हो जाएगा आपके पास a² + b² - 2ab, ये भी a² + b² + 2ab, तो लेकिन माइनस लगेगा बाहर से तो माइनस होता जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा आपके पास, और 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना माइनस का 8x इज इक्वल टू 56, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56/8, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा -7। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -7, 0। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू 10 यूनिट। हमें y की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट है। तो सिंपली हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो कि होगा कितना √10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। इसने दिया हुआ ये 10 यूनिट है, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर। स्क्वायर करने पर यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 8 × 64 प्लस y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ से हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64। ये हो जाएगा आपका कितना 16 नहीं 36, y + 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² + b²
प्लस 2ab इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास कितना, y² प्लस 6y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। हमें 27 कैसे फैक्टर करने होंगे जिनको माइनस करने पे 6 आए, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27। ये फैक्टराइजेशन मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ कई वीडियोस में, तो उसी तरह से हमने करा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, मैं इसे इधर ले आई हूँ, y कॉमन ले लेंगे y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू या तो -9 आएगा या फिर 3 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या तो -9 हो जाएगी या फिर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक्सरसाइज 7.1। बाकी के एक्सरसाइज देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। बाकी के एक्सरसाइजेस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।